हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। स्टिल अभी तक खुशल प्राची का कैमरा ऑन हुआ नहीं है। खुशल प्राची कृष्णा, ये 5 मिनट दिए, 5 मिनट ठीक है। अब कैमरा ऑन करने के लिए भी 5 मिनट चाहिए क्या? हाँ तो वो थोड़ा 7 मिनट पेन लेते हैं स्टाइल में। चलिए। तब तक नंबर 6 देखो, 5 मिनट ऑन होने जाना चाहिए सबका। क्या बोला? 6 बोले 7 आज हाँ गिवन a इक्वल टू 8 और क्या दिया हुआ है, an और sn दिया हुआ है। चलो an इक्वल टू 62 एंड sn इक्वल टू 210। तुम ऑब्जर्व करना, यहाँ पे दो इक्वेशन बनने वाला है। एक इक्वेशन बनेगा an से, बट तुम एक और चीज कर सकता है। हाँ, तुमको ये मालूम है sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस an इक्वल टू 210, हाँ या ना? होता है ये फॉर्मूला sn का। हाँ अब तुमको देखो, लास्ट टर्म यानी कि an तुमको पता है, a तुमको पता है, क्या n निकल गया? तो जब तुमको an पता हो ना, तो sn का फॉर्मूला an में ही करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलो, और ये इंप्लाइज क्या बनेगा, a प्लस n-1d इक्वल टू 62। पर निकालने क्या दिया वो तो देखो, n d। ठीक है, ये कुछ अच्छा साथ साथ बैठा देता ताकि d का इक्वेशन बन जाए। इंप्लाइज a का जगह बैठा देगा 8 प्लस n-1d इक्वल टू 62। यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, n-1 d इक्वल टू 62 माइनस 8 कितना होता है, 54। ये इक्वेशन 1 एंड और इसको सॉल्व करते जाओ, यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा, चेक करो। n/2 a का जगह 8, an का जगह 62 इक्वल टू 210 इम्प्लाइज n/2 इंटू 62 प्लस 8 होता है 70 इक्वल टू 210। तुम ऑब्जर्व करो, 70 कट रहा है कैसे, 0 0 कटा, 7 1 जा 7 3 जा, 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया तो n इक्वल 6। तो n का तो वैल्यू 6 डायरेक्ट फॉर्मूला में भी तो बता सकते हैं ना इसको। ट्वाइस ए प्लस n-1d। नहीं मतलब n/2 a प्लस ए एन, मतलब पहले वाला नहीं करके ठीक है, तो बाद a में प्लस ठीक एन है, माइनस हाँ वन वो डी। करके उसके बाद तुम ये सॉल्व करना है की बात है। हम पहले सॉल्व करके 1 नाम दे दिया, तुम पहले एस एन को करेगा फिर ए एन को करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है, बात एक ही है। ठीक है। अब एन का जगह बैठा देगा तो क्या हाँ बनेगा, 5d इक्वल टू 54। ठीक है, तो व्हाट इज डी, एक बार पीछे चेक कर लो आंसर, एक बार पीछे आंसर चेक कर लो। यही करा है ना भैया अभी तक? हाँ यही करवाया है। ठीक है। क्या ये आंसर है पीछे? ठीक है हर्ष, क्या। हाँ हाँ ठीक है। मैच किया ना आंसर? हाँ किए। हाँ बस, हो गया। एक ही बात है, तुम पहले एस एन सॉल्व करेगा, सेकंड टाइम ए एन करेगा, कहानी है कि है, हम साइड बाय साइड कर लिया, बात एक ही है। मेरा पेज बच गया, पेड़ बचाओ पेज बचाओ, उल्टा बोल दिया, पेज बचाओ पेड़ बचाओ। तो उतार लो नंबर 7 और देखो कोई डाउट है क्या, कुछ नहीं है, सिंपल है। याद रखना जहां भी ए एन गिवन है तो ऑब्वियस सा बात है ए प्लस ए एन वाला ही फॉर्मूला लगाना, उसमें ट्वाइस ए प्लस n-1 d वाला मत लगाना। उतार लो और देखो कोई डाउट है क्या। नवंबर में प्री बोर्ड होगा, दिसंबर में प्री बोर्ड होगा और फिर बोर्ड। सो अब पढ़ने लग जाओ अगर कोई स्टार्ट नहीं किया तो, या किसी का यूनिट टेस्ट खराब हुआ तो। नंबर 8 देखो क्या बोला है, सेम कहानी, गिवन क्या है नंबर 8 में, गिवन d इक्वल टू 2, ए एन इक्वल टू
4 and Sn equal to -14. सिंस इस बार भी an गिवन है, हाँ, बट हम बताते बट देखो पहले ये बैठा देता है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 4. अब बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बैठाएगा? बताओ. वो वाला क्या n -1? हम d का जगह 2 बैठा दिया, हाँ, तो यहाँ से क्या मिलेगा? a प्लस 2n इक्वल टू 6, आई गेस. चेक कर लो. अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम an वाला भी बैठा सकता है, सिंस तुमको an पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो n/2 a प्लस an इक्वल टू -14, n/2 a प्लस 4 इक्वल टू -14. 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा? n a प्लस 4 क्या बनेगा? -28. कोई प्रॉब्लम? अब बस तुमको ये देखना है तुम सब्स्टिट्यूट किसको करेगा, n को या a को? सब्स्टिट्यूट किसको करेगा? क्योंकि यहाँ एलिमिनेशन नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज यहाँ n मल्टीप्लीकेशन में a के साथ, तो एलिमिनेशन मेथड मत ही लगाना. ओके, यहाँ लीनियर नहीं बन रहा है, यहाँ n मल्टीप्लीकेशन में है a के साथ. सो ऑब्वियस बात है, दो इक्वेशन बन रहा है बट n और a लीनियर नहीं है. तो हम हमेशा सजेस्ट करेगा हमेशा पहले n का वैल्यू निकालो, ठीक है? पर यहाँ पे n का आगे कोफिशिएंट है, सॉरी, हाँ, हमेशा सजेस्ट करेगा a का वैल्यू निकालो. तो a क्या बनेगा? 6 माइनस 2n, ये इक्वेशन 1 बन गया. हम हमेशा ये सजेस्ट करेगा, मतलब यहाँ से a का वैल्यू निकालो और यहाँ पुट करो, मतलब इसमें फाइंड n, ऑलवेज ऑलवेज फाइंड n फर्स्ट, a का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके. मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी ऐसा सिचुएशन आता है याद रखना, ऑलवेज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n. हमेशा यही करना, वो ज़्यादा बेहतर होगा. अब बस बैठा दो n, a का जगह लिखिएगा 6 माइनस 2n प्लस 4 इक्वल टू -28. और तुम ऑब्जर्व करेगा यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है. देखो हम थोड़ा डायरेक्ट करेगा, क्या बनेगा? -2n², 6 प्लस 4 10n, मतलब प्लस 10n इक्वल टू -28. सिंस n² का आगे नेगेटिव है तो सबको इस साइड शिफ्ट कर देगा. तो क्या बनेगा? 2n² माइनस 10n -28 इक्वल टू 0. तुम ऑब्जर्व करेगा 2 भी कट रहा है बोथ साइड से, तो n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0. चेक करो, इक्वेशन बन गया. कोई डाउट? यहाँ तक एक बार उतारो और देखो कोई डाउट. हम क्या किया, हम डी वाला भी फॉर्मूला लगाता तो भी यही आता है आंसर, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी यही बनता. अब इसको खुद से मिडिल टर्म करो, इतना आता ही है आई होप. आई थिंक ये मिडिल टर्म करने पे बनेगा. हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं. n-7 n प्लस 2 इक्वल टू 0, इधर n-7 इक्वल टू 0, क्रॉस चेक कर लेना, और n प्लस 2 इक्वल टू 0. सो n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू -2. ऑब्वियसली -2 इम्पॉसिबल है, सो n का वैल्यू 7. अब 1 में बैठा दो. therefore 1 implies a equal to 6 minus 2n, n का जगह 7, तो 6 माइनस 14 माइनस 8, यही आंसर है. चेक करो, और कोई डाउट है तो बोलो. तो अब मिडिल टर्म तुम लोग का हो जाना चाहिए. याद रखना, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कराएगा तो भी हम एक दो में बता देगा मिडिल टर्म कैसे करना है बड़ा बड़ा नंबर्स का. फिर भी तुम लोग को आना चाहिए मेथड. नहीं आता तो बोल देना हमको पहले से ही. याद रखना, कुछ चीज छुपाने का जरूरत नहीं है, नहीं आता तो बोलना, हम करवा देगा, समझा देगा. ऐसा नहीं होना चाहिए तुम बोर्ड्स के आगे बोल रहे हो भैया हमको ये नहीं आता है, उस समय प्रॉब्लम है. अभी कुछ बोलेगा तो कोई बड़ा बात नहीं, हम समझा सकेगा, अभी भी टाइम है. और प्रीवियस चैप्टर्स में भी कुछ समझना आया तो पूछ सकता है, कोई एक्स्ट्रा क्लास लेके हम समझा देगा, या कभी 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके बता देगा. तो किसी भी चैप्टर में डाउट होता है, प्रीवियस हो या जो भी हो, पूछना. उतार लिया ये.
नेक्स्ट नंबर 9 बड़ा आसान है। क्या दिया? ए का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, एस का वैल्यू दिया हुआ है, तुमको डी निकालना है। ये हम सॉल्व नहीं करेगा, हम बस तुम लोग को बता देगा क्या करना है। देखो नंबर 9 गिवन, हमको वैल्यूज बताओ तो क्या दिया हुआ है? A3 है, N8 है, और एस क्या दिया हुआ है? 192। ऑब्वियसली एस मतलब ऐसा नहीं है, सो फॉर्मूला एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 192। कुछ नहीं करना, तुम बस वैल्यूज पुट करो, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। क्या बनेगा? 8/2 ट्वाइस ए मतलब 2 3 जा 6, एन माइनस वन मतलब 7 इंटू डी मतलब 8। आंसर आ चुका। अब इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे हाथ में। ये और सॉरी डी निकालने दिया ना, एन का वैल्यू क्यों बैठा रहा है? इसको सॉल्व करो, डी का वैल्यू आ जाएगा। ये तुम्हारा हाथ में है। 2 4 जा कट गया, 4 1 जा, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। और देख लो क्या आएगा सॉल्व करके। तो इसमें कुछ नहीं था, जस्ट वैल्यूज पुट करना है। आई थिंक डी का वैल्यू 6 आना चाहिए सॉल्व करके। सॉल्व करके डी का वैल्यू 6 आएगा। तो ये एकदम डायरेक्ट है, इसमें कुछ था ही नहीं, जस्ट ए एन दिया हुआ, बैठा हुआ, आंसर आ गया। डन? कोई डाउट? आगे बढ़े हम। हाँ, एक मिनट भी। कर लो, कोई बात नहीं। ये सॉल्विंग तुम लोग करना रे, डायरेक्ट मत लिखना डी इक्वल टू 6, हम पहले बोल रहा है, सॉल्व करके देखना। तब तक हमको हर्ष बता दो गिवन क्या क्या है। L दिया हुआ है 28, S दिया हुआ है 144। एल मतलब लास्ट टर्म ही है, एक ही बात है। सो देयरफॉर एस इक्वल टू 144 एंड सिंस तुमको पता ही है जे लास्ट टर्म गिवन है, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेगा, ए प्लस ए एन। ए एन मतलब ही एल होता है। हाँ, और तुम चेक करो, इस बार ए निकालने दिया है तुमको, एन पता है, एल पता है, आ चुका है। 9/2 ए प्लस 28 इक्वल टू 144। तुम ऑब्जर्व करेगा ए प्लस 28 इक्वल टू 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9। हम डायरेक्ट काट सकता था, पर हम लाके दिखा दिया। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 24, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब किसी को 9 का टेबल ऑब्वियसली सबको आता है, अगर आता है तो डायरेक्टली काट सकता है, क्योंकि 16 9 जा 144 होता ही है। हम बस 3 से काट के दिखा दिया। तो आंसर क्या आएगा? ए प्लस 28 इक्वल टू 16 2 जा 32, मतलब 32 माइनस 28। तो ए इक्वल टू कितना आ गया? 4। चेक कर लो, किसी को कैलकुलेशन में डाउट है तो बोलना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब फटाफट 4 5 6 7 करना। ठीक है। उतार लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत आसान है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके एग्जांपल्स में। क्या बोला? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, मतलब सम 636 बोल दिया। तो यहाँ पे ए और डी भी गिवन है, लिखो क्या गिवन है। नंबर 4 गिवन, आई थिंक ए इक्वल टू कितना दिया हुआ? 9, और डी कितना दिया हुआ है? 17 माइनस 9। कोई प्रॉब्लम? 17 minus 9, 9। तो बचा 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस एन इक्वल टू 636। अब उस हाउ मेनी टर्म्स मतलब क्या? एन, हमको एन निकालना है। तो फॉर्मूला बैठाओ, n/2
ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 636 n बाई 2 ट्वाइस ए मतलब 2 9 जा 18 n माइनस 1 d मतलब d मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8n माइनस 8 इक्वल टू 636। तुम ऑब्जर्व करो 18 माइनस 8 कितना होता है? हर बार 2 को मल्टीप्लाई मत करना, या तो 2 यहाँ कट जाता है, नहीं कट रहा तो 2 मल्टीप्लाई करना। तो 18 माइनस 8 10, 10 प्लस 8n इक्वल टू 636। अब तुम ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और इसके साथ कट रहा है, तो क्या लिखेगा n 5 प्लस 4n इक्वल टू 636। कोई प्रॉब्लम? अब बस आसान है, n मल्टीप्लाई करेगा, पहले बड़ा वाला ले लेते हैं, n इंटू 4n 4n स्क्वायर, n इंटू 5 5n और 636 को इधर ले आओ तो माइनस 636 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक बन चुका। अब इतना तक उतारो और देखो कोई डाउट। अब जो मिडिल टर्म करता है तो मिडिल टर्म के लिए क्या करना पड़ता है? पहले c इंटू ए, अगर तुम लोग को याद है तो c इंटू ए मतलब हाँ 636 इंटू 4, बट इसको मल्टीप्लाई मत करना, रादर देन 636 को ब्रेक करो। तुम ऑब्जर्व करेगा ये बनेगा 2 इंटू 53 इंटू 6 और इंटू 4, हम जस्ट ब्रेक कर दिया। अब तुमको मालूम है ऑब्वियस बात है 5 लाना है, और यहाँ ऑलरेडी 53 है, तो बाकी सबको मल्टीप्लाई करके देखो 2 6 जा 12, 12 4 जा 48, मतलब 53 इंटू 48, तो 53 माइनस 48 5। तो ऐसा सोचो 636 एक बड़ा नंबर है, यहाँ छोटा नंबर चाहिए, तो ऑब्वियस सा बात है कोई दो बड़ा नंबर को माइनस करके ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक बड़ा है तो सेकंड को भी बड़ा आना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ क्या लिखेगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48 माइनस 636 इक्वल टू 0। कोई डाउट? 48n। अब n कॉमन आएगा, क्या बचेगा 4n प्लस 53। आंख बंद करके यहाँ पे भी 4n प्लस 53 लिख दो, आना ही है। अब बस तुम देखो यहाँ क्या लिखने से 48 आता है, 12, हाँ या ना? चेक करो 12 4 जा 48 और 12 इंटू 53 636 हो जाएगा। तो खाली तुमको पहला वाला मिलाने से हो गया, लास्ट वाला मिल ही जाएगा, वो टेंशन का बात नहीं है। तो आंख बंद करके यहाँ 4n प्लस 53 आया, तो यहाँ पे भी हम सेम लिख दिया। अब देखो 4n प्लस 53 n माइनस 12 इक्वल टू 0। ऑब्वियस सा बात है 4n प्लस 53 पॉसिबल नहीं है, इधर 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इक्वल टू 0 implies n इक्वल टू माइनस 53 बाई 4, ब्रैकेट में लिखो इम्पॉसिबल, और n इक्वल टू 12। तो यही आंसर है, therefore नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 12। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 12। कोई डाउट? चेक कर लो। तो क्वाड्रेटिक में हम लोग को इस टाइप का ही क्वेश्चन मिलने वाला है, जहाँ पे 636 584 180 ऐसा बड़ा बड़ा नंबर्स आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक में करते करते सीख जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट नंबर 5 में जाता है, ऑन करो। फाइव क्या बोला देखो, the first term of the AP is 5 and last term is 45, the sum is 400, find the number of terms। अब तुम ऑब्जर्व करेगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी किया है वही सब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में आएगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी हम लोग किया वही सब है, बस अब वर्ड प्रॉब्लम का फॉर्म में दे दिया, तो बस वही लिखता है। लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी, let the number of terms be n and common difference be d, given। बताओ a क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म इज 5,
कोमा एल क्या दिया हुआ है 45. और क्या दिया हुआ है? Sum is 400. ठीक है, सम इज 400, तो इसको नीचे लिखता हूँ। हाँ, एल इक्वल टू 45 एंड सम इक्वल टू 400। हम साइड बाय साइड लिख रहा है, तुम लोग ऊपर नीचे लिख सकता है, तुम्हारा चॉइस है। अब यहाँ देखना, यहाँ पे हमको डी नहीं पता, पर लास्ट टर्म पता है ना, और ठीक है यार, हम क्यों इतना तामझाम कर रहा है। एंड सम इक्वल टू 400 इम्प्लाइज क्या बनेगा, n बाई 2 a प्लस ए एन। हम यही फॉर्मूला यूज करेगा क्योंकि मेरे पास ए एन है, तो हम ए एन का जगह एल भी लिख सकता है। n बाई 2 5 प्लस 45 इक्वल टू 400। 5 प्लस 45 कितना होता है 50 इक्वल टू 400। तुम ऑब्जर्व करेगा 0 0 कट गया, 5 1 जा 5 8 जा 2 8 जा 16 और n का वैल्यू 16 आ गया। सो देयरफॉर l इक्वल टू 45 इम्प्लाइज, ऑब्वियसली l कितना हो गया, a 16 हुआ नहीं, हुआ ना। अगर n 16 है तो ऑब्वियस बात है लास्ट टर्म a 16 होगा, तो क्या बनेगा a प्लस 15d इक्वल टू 45। कोई प्रॉब्लम, समझ गया ना क्या कर रहे हैं हम। 5 प्लस 15d इक्वल टू 45। व्हाट इज 15d 40, तो व्हाट इज d 40 बाई 15। एक बार चेक करो तो पीछे आंसर 8 बाई 3 है क्या। और देखो तुम लोगों को डाउट कैलकुलेशन में, चलो ऑन कर दिया हम रिकॉर्डिंग। अब नंबर 6 देखो क्या बोला। इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं आता है, पर जो इनसाइड आएगा हम बता देगा। इनसाइड के अलावा यहीं से आने वाला है, मतलब जो हम देगा उसका अलावा अगर कुछ नहीं है, उसके अलावा यहीं से आएगा, डायरेक्ट है। तो जिसका पेपर में किस्मत रहा एनसीईआरटी आएगा, जिसका नहीं रहा उसका आउटसाइड आएगा। पर बेसिक में भी एपी से इनसाइड डालता है, याद रखना इसलिए। अब सीख देखो, एक ही कहानी क्या बोला है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 17 एंड 350। ठीक है, यानी कि ए और एल दिया हुआ है, और इस बार कॉमन डिफरेंस दे दिया, इस बार एन और एस निकालने दिया। कहानी एक ही है, नंबर 5 में उल्टा था, नंबर 5 में एस दिया हुआ था और डी निकालने दिया था, यहाँ उल्टा कर दिया, यहाँ डी गिवन है और एस निकालने दिया है। कहानी वही है, नंबर 5 और 6 डिड टू सेम सम। अब देखो, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी एन, बस चलो लिखना नहीं है, फिर ए और डी दिया, ये देखो ना गिवन। बताओ क्या दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ और डी कितना दिया हुआ है, बताओ। फर्स्ट 17 और 17, 9. डी 9 एन लास्ट टर्म मतलब ए एन कितना दिया हुआ है 350। और तुम देखो यहाँ से तुमको एन मिल जाएगा, क्या है ए एन, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 350। ए का वैल्यू बैठाओ 17 प्लस एन माइनस 1 9 इक्वल टू 350। अब 350 से 17 जाने से कितना होता है, होता है ना। हाँ हो जाए. और सिंस ये एमसीक्यू तो है, सॉरी ये चेक तो बोला नहीं है, तो एन का वैल्यू इंटीजर आना ही है, मतलब एन यहाँ के 9 यहाँ के डिवाइड होना ही है। तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 63, 9 7 जा 63, तो एन इक्वल टू 38। चेक करो ऑल्सो। अच्छा अब एस एन निकालने दिया, सो देयरफॉर एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है तो हम यही फॉर्मूला लगाएगा। तो एस 38 इक्वल टू 38 बाई 2, ए का वैल्यू कितना है 17, ए एन कितना है 350, 2 1 जा 2, 19 जा, एंड 350 प्लस 17 कितना होता है
367 मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही आंसर है। देख लो, कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, डाउट होने से बोलना। चलो नंबर 7 में जाता है। क्या बोला 7? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब S22 निकालने दिया है, जहां पे ए एंड 22nd टर्म इजी है। देखो नंबर 7 गिवन ए इक्वल टू गिवन है और A22 गिवन है। व्हाट इज ए? ओ सॉरी, क्या गिवन है? डी गिवन है ना, सॉरी। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, टर्म बी ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? इन विच डी इक्वल टू 7 हमको, और A22 कितना दिया हुआ है? 149। अब A22 से हमको मिल जाएगा ए, क्योंकि A22 क्या होता है? A प्लस 21D इक्वल टू 147 implies A plus 21 into 7 equal to 147. What is 21 into 7? 147। ये 149 है। तो ऑब्वियसली ए का वैल्यू क्या आ गया? 2। अब S22 निकालने दिया है, therefore Sn इक्वल टू क्या है? n/2 a प्लस an। तो S22 इक्वल टू 22/2, a मतलब 2, an मतलब 149। बाकी तो तुम लोग का कैलकुलेशन आता ही है। 2 11 जा 11 इंटू 151, और जो भी आएगा वही आंसर है। चेक करो, कोई डाउट है तो बोलो। हो गया। नंबर 8, 5-10 होते हमको बोलना, हाँ, फिर सोशल स्टार्ट कर देगा। 8 क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब यहाँ पे भी बोल ही दिया S51, एन का वैल्यू 51 है, whose second and third terms are 14 and 18 respectively। एकदम सिंपल कर दिया, दो इक्वेशन बना, सॉल्व करना है। बट तुमको पता चलेगा यहाँ सॉल्विंग और आसान है, हम बताते हैं कैसे। पहले लिखो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। तुम लोग पास बुक ओपन है ना? सबको बुक खोल के रखा ना? लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। केसर को अच्छे से सुनाई दे रहा सब कुछ, क्योंकि तुम्हारा वॉइस आ नहीं रहा कभी काफी समय से। हाँ सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? A2 गिवन है एंड A3 गिवन है। क्या दिया बताओ? A2 14 और A3 18। अब तुम ऑब्जर्व करेगा, हम इसको सॉल्व नहीं करने वाला, क्योंकि हमको पता D क्या होता है, थर्ड माइनस सेकंड नहीं होता है। क्यों हम बेकार का इक्वेशन बना के सॉल्व करें? कोई डाउट? समझा हम क्या किया? हम A2 को और A3 को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि हमको मालूम है D क्या होता है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। कोई प्रॉब्लम? नहीं। सो देयरफॉर A2 इक्वल टू 14 implies, अब यहाँ बैठा दो, A प्लस D इक्वल टू 14 implies D इक्वल टू, सॉरी, A इक्वल टू 14 माइनस D इक्वल टू ऑब्वियसली 14 माइनस 4 इक्वल टू ऑब्वियसली 10। तो A का वैल्यू 10 मिल गया। अब हमको S51 निकालने दिया, तो निकालता है S51। Therefore Sn इक्वल टू n/2 twice a plus n minus 1D। So S51 इक्वल टू 51/2 twice a मतलब 2 into 10, n minus 1 मतलब 50, और D कितना है मेरा? 4। अब तुम या तो 2 कॉमन लेके काट दो या मल्टीप्लाई करके काटो, एक ही बात है, जो तुमको अच्छा लगता है। 20 प्लस 4 5 जा 200, कितना आएगा? 220 आएगा।
2 1 जा 210 जा, अब जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वही आंसर है, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही आंसर है। देखो कोई डाउट है तो टफ लगाओ तो बोलना, पर डायरेक्ट है, कुछ नहीं है, जो गिवन है हम बस अप्लाई कर रहे हैं। अल्टीमेटली वही है, ए डी ए एन एस एन, सब इस चार का आगे पीछे ही है और कुछ नहीं है, सब इस चार टर्म का आगे पीछे है। हो देखो गया। कोई डाउट है तो बोलो। हाँ बोलो हर्ष। नहीं कुछ नहीं। नेक्स्ट नंबर 9 देखो, हाँ नंबर 9 तुम ऑब्जर्व करो, क्या बोला है, S7 इक्वल टू 49, S17 इक्वल टू 120 289। तुम ऑब्जर्व करेगा ये 7 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है एस एन क्या हो गया, एन स्क्वायर ही होना पड़ेगा, ये बाय ऑब्जर्वेशन पता चल रहा है। अगर S7 49 हो रहा है, S17 289 हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है देखो बाय ऑब्जर्वेशन एस एन एन स्क्वायर ही होगा, बिकॉज 7 का स्क्वायर 49 होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है। कोई डाउट? तो एमसीक्यू में आया तो बाय ऑब्जर्वेशन हो गया, पर सब्जेक्टिव में करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यू चेंज कर देगा, एग्जाम में S5 दे देगा, S19 दे देगा, वही करेगा। तो नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में आता है, खाली वैल्यू चेंज करता है। अब देखो कैसे आता है, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए ऑन कॉमन डिफरेंस बी डी, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S7 इक्वल टू 49, और अच्छा खासा स्पेस देके लिखना S17 इक्वल टू 289। तुम चाहे तो ऊपर वीनो लिख सकता फॉर्मूला एस एन, ताकि तुमको ब्रैकेट में ना लिखना पड़े, और तुम ब्रैकेट में लिखना चाहता तो तुम्हारा चॉइस है, ठीक है। हम ऊपर लिख दिया ताकि हमको ब्रैकेट में ना लिखना पड़े। हम ऊपर ही लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का पहले, तुम चाहे तो साइड में ब्रैकेट में भी लिख सकता है, कोई रॉन्ग नहीं होगा। अब तो ये क्या बनेगा, 7/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 मतलब 6 d इक्वल टू 49। तुम ऑब्जर्व करेगा 2 कॉमन आ जाएगा और कटेगा, तो क्या, और 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो क्या बचेगा, a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन, चेक करो कैसा है, हम फिर बताता देखो। 2 कॉमन ले लो, 2 2 कट गया तो बचा a प्लस 3d। सेम कहानी यहाँ पे, एंड 17/2 ट्वाइस ए प्लस 16d, चेक करो, इक्वल टू 289। सेम कहानी, 17 1 जा 17 17 जा जाएगा ही, और 2 कॉमन लेके कट गया तो क्या बचेगा, a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। तो 2 माइनस 1 इंप्लाइज a कट गया, क्या बचेगा, 8d माइनस 3d, 17 माइनस 7, 5d इक्वल टू 10, सो d इक्वल टू 2। जैसे ही d का वैल्यू आ गया वैसे बात इक्वेशन 1 में बैठाओ, तो 1 इंप्लाइज a प्लस 3d मतलब 3 2 6 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 1। सो देयरफॉर अब निकालने थे व्हाट इज एस एन, हमको एस एन ही निकालने दिया है, तो एस एन इक्वल टू n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1d, n/2 ट्वाइस ए मतलब 2 इंटू 1 2, n-1d मतलब वापस 2 ही। अब देखो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस 2n-2, 2 2 कट गया, तो n/2 इंटू 2n, फिर से 2 और 2 कट गया, तो n इंटू n n स्क्वायर, चेक करो n स्क्वायर आ गया। तो यही है सम ऑफ nth टर्म, चेक कर लो, कोई डाउट है तो बोलो। कैलकुलेशन वाइज, इक्वेशन वाइज, फॉर्मूला वाइज, कहीं पे भी कोई डाउट है तो बोल सकता है या पूछ सकता है। कैमरा फिर ऑफ है रे।
नंबर 10 देखो क्या बोला है। 10 का 2 करवाएगा, 1 तुम लोग करना। पहले शो करना चाहिए एपी फॉर्म करता है। ए एन दिया हुआ 9 माइनस 5 एन, ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5 एन। तो हम A1 A2 A4 निकाल देता है। देखो देयरफॉर A1 क्या होगा 9 माइनस 5 4, A2 क्या होगा 9 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 1, A3 क्या होगा 9 माइनस 5 3 जा 15 मतलब माइनस 6, एंड A4 क्या होगा 9 माइनस 20 मतलब माइनस 11, एंड सो ऑन। तुमको लंबा मेथड करना कर सकता है, तुम डायरेक्ट लिख सकता है क्लियरली। देखना माइनस 1 माइनस 4 माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस 11 माइनस ऑफ माइनस 6 इक्वल टू कितना हो रहा है बताओ माइनस 5। सो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सो इट फॉर्म्स एपी। कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़े। हाँ सो देयरफॉर एक मिनट A equal to 4, D equal to minus 5 to find S15। तो हम S15 निकाल देता है। So therefore S15 equal to 15 by 2 2 into 4 plus 15 minus 1 14 into minus 5। तुम देखो 14 से 2 और 2 से 2 कॉमन आ रहा है, वैसे लेके काट सकता है। और अगर तुम मल्टीप्लाई करके करना चाहता करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तुम्हारा चॉइस है। फिलहाल हम मल्टीप्लाई करके ही करवा देता है। 28 माइनस 5 4 जा 20 70 कितना आएगा देखो ये 15 कहाँ से आया? n/2। क्वेश्चन में बोला ना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। देखो ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो 28 माइनस 70 कितना होता है माइनस 42 221 जा, एंड 15 इंटू माइनस 21 जो भी आएगा वही आंसर है। माइनस समथिंग आएगा वही आंसर है। चेक कर लो और उतार लो फटाफट, हमको 11 करना है। फटाफट उतारो, ये 15 का 2 है। अच्छा 5 10 हो ही गया ऑलरेडी, तो आज 10 नंबर तक ही करता है, 11 नंबर से नेक्स्ट क्लास कर लेगा, नहीं तो फिर सोशल में डिले हो जाएगा। तो 10 नंबर तक देखना, किसी को कोई डाउट है तो हमको बोलना, हम दोबारा बता देगा। और थोड़ा प्रैक्टिस एपी भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करो दोबारा प्रैक्टिस करना। आ रहे सर। री प्रैक्टिस करो और हमको फोटोज भेजो। और हमको अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का नहीं मिला, ना खुशल से मिला, ना प्राची से मिला, ना और एक कौन है कृष्णा से मिला। तुम लोग तीनों सब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं कौन आया। सा? हम जो इलेक्ट्रिसिटी का सम्स और एक्सरसाइज का सम्स करने दिया जितना हम करवाया है। वो कब बोला था? हैं कब बोला था? लास्ट जब हम हीटिंग इफेक्ट का करवाया था 1 सप्ताह पहले ही, लास्ट थर्सडे शायद, वेडनेसडे अच्छा, थर्सडे। जो देवी से जोड़ने वाला था पता नहीं। वेडनेसडे को बताया था हम, हाँ, देवी से जोड़ने वाला था और फिर उसने। थर्सडे को भी बताया हम, और फिर सैटरडे को भी बताया था हम, जितने माधु संडे तक। नहीं दिया। और ग्रुप में मैसेज भी किया हम।